अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों ते सज्जनों ते मित्रों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपके दो इंतहाई अहम पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। एक सवाल है बच्चों के बारे में और एक सवाल है कुछ दवाइयों के बारे में। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये सवाल है कि क्या ये जो हम इतना ज़्यादा अजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जिक्र सुनते हैं, तो क्यों ना इन दवाइयों को हम खुद शुरू करें घरों में अगर हमें कोरोना वायरस का शक है और हम ठीक हो जाएं। तो इसका बहुत सादा सा सवाल है। हम अब अपने कोरोना के मरीजों को, मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले वो जवान हैं कि जिनको अलामात तो नहीं आएंगी और वो ऑलमोस्ट 40% हैं, हर 100 में से 40 लोग हैं। तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ मास्क पहने, यानी ये जनरली हर बंदा मास्क पहने, ये समझते हुए कि हो सकता है कि उसको अलामात तो ना आए लेकिन उसको कोरोना का मसला हो। तो इस सूरत में उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो ये वायरस किसी दूसरों को मुंतकिल ना करे। उसके बाद वो लोग आते हैं जिनको अलामात होती हैं, तो इनको हम मज़ीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हर 100 में से सबको पता है तकरीबन 80% वो लोग होंगे जिनको सिर्फ हल्की अलामात आएंगी, जिसमें बुखार, गले में थोड़ा सा दर्द, हल्की खांसी या जिस्म में दर्द है। तो उन लोगों से दरख्वास्त है कि वो पैनाडोल लें, वो रेस्ट करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और जूसेस पिएं। और हाँ, जूसेस को अगर वो शुगर के मरीज़ हैं तो उसी हिसाब से वो शुगर फ्री जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टेंशन फ्री रहें, रिलैक्स रहें। अगर उनको खांसी या ज़ुकाम है तो वो, जैसे पहली वीडियोस में मैंने बताया है, कि वो रिजिक्स की गोली ले सकते हैं जिसके अंदर सेट्रिजीन है। ये 10 मिलीग्राम की गोली है और ये आप रात को लेंगे। ब्रांड कोई भी हो सकता है लेकिन उसको अच्छा ब्रांड होना चाहिए। इसके अलावा आप माइटिका की गोली ले सकते हैं जिसके अंदर मोंटील्यूकास सोडियम है, जो फिर आपकी उस खांसी जो वायरस या एलर्जी की वजह से होती है उसको कंट्रोल करेगी। इसको आप शाम को ले सकते हैं। इसमें मोंटील्यूकास्ट है लेकिन ब्रांड कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपने खांसी का कोई भी सिरप, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में पहले बता चुका हूं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो है कैटेगरी ए, उन 3 लोगों में से, ग्रुपों में से, जिनमें से अलामात आ रही हैं। कैटेगरी बी में वो लोग शामिल हैं जिनको ज़्यादा बुखार है, जिनको गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, जिनको खांसी है जो कि मुसलसल खुश्क खांसी जिसको हम कहते हैं। तो वो लोग इन पहले बताई गई दवाइयों के अलावा अजिथ्रोमाइसिन की गोली खा सकते हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जेट्रो की गोली है, एक कंपनी की। ये अच्छे ब्रांड्स में है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी अच्छे ब्रांड हैं। इसके अंदर है अजिथ्रोमाइसिन। आप 500 मिलीग्राम, यानी 2 गोलियां अगर 250 मिलीग्राम की है और अगर एक 500 मिलीग्राम की है तो पहले दिन ले सकते हैं, और उसके बाद अगले 4 दिन आप 250 मिलीग्राम की एक गोली रोजाना लेंगे खाने के 1 घंटे के बाद। तो ये आपने लेनी है उस सूरत में जैसे मैंने अलामात ग्रुप 2 की बताई थी, जिनको अलामात हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिनको खुदा ना खास्ता ना सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा बुखार है, उनके गले में चाहे दर्द है या नहीं है, उनको खांसी है, उनके जिस्म में दर्द है, लेकिन अब उनका सांस भी ख़राब है और उनको यकीन है किसी हद तक ये उनकी टेंशन की वजह से नहीं, लेकिन हकीकतन ये सांस ख़राब है। तो खुदारा उन मरीज़ों को जिनकी बहुत कम तादाद है, ये ज़हन में रखें, आप हौसले में रहें, क्योंकि ये अक्सर स्ट्रेस की वजह से आपका सांस ख़राब होता है। बहुत बड़ी तादाद तो वैसे ही ठीक हो जाती है। उसके अलावा अलामात ना आने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है। इंतहाई कलील मिकदार में वो लोग हैं जिनका सांस जब ख़राब होगा इन सारी अलामात के साथ, तो आप उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। वहाँ पे डॉक्टर्स उनको बाकी सारी दवाई के साथ अजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इकट्ठी शुरू करवाएंगे ताकि हॉस्पिटल में इनकी मॉनिटरिंग भी हो। आपने ये हरगिज़ गलती नहीं करनी कि घर के अंदर आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और अजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन दो दवाई को जब हम इकट्ठा देंगे कि तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये आपके उस सवाल का जवाब है। दूसरे एक और सवाल जो ख़ास तौर पे मेरी बहनें वो पूछती हैं, वो ये है कि उनके अगर बच्चों को के सिलसिले में कोरोना की कोई बात बताएं। जैसे कि बड़ों में जो अलामात होती हैं वो आम तौर पे बुखार, खुश्क खांसी और सांस की खराबी होती है, लेकिन बच्चों की अलामात, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, उनकी अलामात आम तौर पे ये होती हैं कि उनको उल्टियाँ आएंगी,
उनको मोशन आएंगे। और अगर आपको किसी डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा और वो स्टेथोस्कोप लगा के, या जिसको आमतौर पे हम डॉक्टर की टूटी कहते हैं, वो लगा के चेक करेगा, तो उसको दिल में कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मिलेगा जिसको हम कार्डियक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो बच्चों के सिलसिले में इलाज बहुत आसान है। आप डॉक्टर से जल्दी रब्ता करें। आपको सिरप सारे वही देने होंगे जो एक पहले वीडियोस में बता चुका हूं, जिसमें कैलपोल है, जिसमें एंटीहिस्टामिन या जर्टिक या रिजिक्स का सिरप है, जिसमें बच्चों को पानी की कमी से बचाने का तरीका है। और बच्चों को मास्क के सिलसिले में भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक सवाल है कि क्या हम बच्चों को मास्क पहनाएं। आपने खुदा के लिए 3 साल से कम उम्र के बच्चे को हरगिज़ मास्क नहीं पहनाना। पिछले दिनों अमेज़ॉन, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी साइट है मुख्तलिफ़ चीज़ों को होम डिलीवरी या बेचने के सिलसिले में, उसने एक इश्तिहार लगाया जो आप देख रहे हैं। उन्होंने ये किया कि 1 से 3 साल के बच्चों के लिए जो मास्क थे उनको डिस्प्ले किया और बताया कि आप हमसे ये ख़रीदें। इसके जवाब में ट्विटर पे जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियंस कहते हैं, उन्होंने जो अमेज़ॉन कंपनी और इसका जो मालिक है जेफ बेजोस, उसके साथ वही सलूक किया जो आज के दौर में बिन बुलाए मेहमान के साथ पूरी फैमिली या टब्बर मिलके करता है। जिसके बाद अमेज़ॉन को अपनी ये ट्वीट रिट्रैक्ट करनी पड़ी, उनको ये हटाना पड़ा कि बच्चों को मास्क पहना सकते हैं। 3 साल से कम बच्चे को अगर मास्क पहनाएंगे आप, तो इस चीज़ के खुदा ना खासा चांसेस हैं कि उसको सांस में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अपने 3 साल से कम बच्चों को मास्क नहीं पहनाना। बाकी बच्चों को आप वही इलाज कर सकते हैं रूटीन का, उनकी डोजेस के हिसाब से जो बड़ों में किया जाता है, और वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंशाल्लाह वो रिकवर कर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इन 2 सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए किसी तरह भी हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, आप इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी नहीं है, तो लाइक के साथ ही डिसलाइक का बटन है उसको प्रेस करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।